नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत। पटना के बाढ़ में एक बार फिर से बड़ी घटना घट गई। बाढ़ के गंगा ने 3 लोगों को अपनी गोद में समा लिया है, 4 लापता हैं। कुल 15 लोग पूरे नाव पे सवार थे और बिहार में यह पहली घटना नहीं घटी। इससे पहले भी कई बार नाव पलटने की घटना घट चुकी है, मगर वही होता है जो अब तक होता रहा है। प्रशासन का वही सवाल और वही जवाब भी है कि जांच की जाएगी। मतलब हर बार घटना घटती है, मौत के बाद जांच होता है, जांच के कारणों का कभी खुलासा नहीं हो पाता है। डीएम त्यागराजन ने अपनी तरफ से सब कुछ जानने की कोशिश भी कर ली है, उनका बयान भी सामने आ गया है। अब बाढ़ में नाव पलटने की जो तमाम चीजें हैं, पटना में कई बार ये घटना घटी है। गंगा कई बार अपने गोद में लोगों को समाता रहा है। एक बार फिर से गंगा स्थिर हो गई है, मगर कई घरों में चीख सुनाई दे रही है। और बिहार में जो संपूर्ण घटनाएं हैं, बाढ़ में नाव और नाव गंगा में पलटने की कहानी, भारत में बहुत सारी घटनाएं घटती रही हैं। वृंदावन का हाल आपने देखा होगा। सेफ्टी मानक तमाम चीज तभी याद आती है जब कोई घटना घट जाती है। ये सिर्फ एक बिहार की कहानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। और हर बार सरकार या प्रशासन मौत के बाद जाग जाती है और फिर वही बयान जारी होता है जो उनको देना है। मसलन आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है हादसों के बाद ही जागता है। ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है। वो 3 लोगों की मौत, 4 लोग लापता हैं, एनडीआरएफ की टीम है, पूरा प्रयास हो रहा होगा, प्रशासन अपनी तरफ से पहली निगाह रखी होगी। ऐसा ही सब कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। प्रयास तो बिल्कुल जारी होता है, मगर प्रयास हमेशा घटनाओं के बाद ही देखने को मिलता है। घटना ना घटे, गांव पूरे नाव पर कितने लोग सवार थे, ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि हर बार ये पूछना पड़ता है कि आखिर उस पर ओवरलोड क्यों था, आखिर नाव पर इतने लोग क्या कर रहे थे। लोगों ने कहा कि विपरीत दिशा की हवा के कारण नाव जो है अनियंत्रित हो गई और पलट गई, मगर जो 3 लोगों की जिंदगी पलट गई, मौत में तब्दील हो गई, उनका हम क्या करें। और ये जो 4 लोग गायब हैं, अब उनका हम क्या करें। ये 3 लोगों के मौत, उनके घर, उनके स्वजन के क्रंदन, उनके चित्कार को तो समझ में आ सकता है कि लोग सुन रहे होंगे, मगर जिन घरों से 4 लोग गायब हैं, उनका क्या करें। वो बेतहासा अपने आप से परिजन को खोजने की पूरी जद्दोजहद में होंगे। उनकी आंख अभी भी इस बात के सुकून के लिए तैर रहा होगा कि काश किसी तरह मेरा जो बच्चा है या जो मेरे स्वजन है वो वापस लौट कर आ जाए। गंगा की गोद में समाने वाले गंगा से बाहर निकल कर चले आए तो ये भी एक चमत्कार होगा। लोग प्रार्थना भी कर रहे होंगे, मगर सवाल जस का तस क्यों रह जाता है। क्यों 10 साल बाद भी कोई पत्रकार यही सवाल पूछता हुआ नजर आएगा। ये सवाल बंद होने चाहिए, भारत में तो बिल्कुल बंद होने चाहिए। पटना में जो घटना घटती है बाढ़ के गंगा में, वहां पर नाव पलट जाता है, ऐसे ना जाने कितनी बार बिहार में नाव पलटते रहे। पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। सिर्फ मैं बार बार इसीलिए कहता हूं क्योंकि मानक, सेफ्टी, नाव का रख रखाव, ये कौन देखेगा, ये परीक्षण कौन देखेगा। बाढ़ के इलाकों में उमा घाट है, बहुत सारे गंगा है। अब उस गंगा के पास नाव है, हर दिन प्रशासन को भी पता है कि नाव से लोग गुजरते हैं, वहीं पर उस पर सवार होकर सब्जी लाने दूसरी ओर चले जाते हैं या अन्य सामान लेने के लिए दूसरी ओर चले जाते हैं। तो क्यों ये जांच और ये तमाम चीजों का जो दिखावा होता है वो घटना के बाद, क्यों हम इतने प्रॉम्प्ट नहीं हैं कि हर दिन उसका परीक्षण करें। क्या हम अपने आप से नहीं समझ पाते हैं कि एक नाव की कैपेसिटी क्या है, क्या क्षमता होनी चाहिए, मुझे सवारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा सिविक सेंस है, मगर चूंकि एक हृदय विदारक घटना घटी है तो ये सवाल अभी हम किसी से नहीं पूछ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। मगर ये जो घटना घटी है काफी दर्दनाक है। जिन लोगों ने अपने अपने स्वजन को खोया है उनके दर्द को वो बेहतर समझ पा रहे होंगे, मगर ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए प्रशासन को, सरकार को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राजगीर के एक हादसे ने पूरे सवालों को एक साथ लाकर खड़ा किया। मलमास मेले में झूला से एक बच्चा गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर बात होती है मानक चेक होगा, जांच होगा,
घटनाएं हो जाती है, ये जांच जांच कब तक? इस जांच का खेल भी बंद हो और बिहार में कम से कम एक सुकून तो हो कि चलो हमने अपने तरफ से परीक्षण किया, सब कुछ ठीक था, उसके बाद भी कोई हादसा हो जाता है तो बात समझ में आती है। मगर यहाँ तो जिसको देखो नाव पर सवार होने के होड़ में लगे रहते हैं, ना कोई मानक ना कोई तैयारी है, बस नाव पे सवार हो जाओ। और गंगा में जो समा गए हैं अब वापस 3 तो नहीं आएंगे, मगर 4 के लिए जो प्रयास है ऊपर वाला इसको सफल करे। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।